अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है चाइनीज़ कबाब की। इसको आप चाइनीज़ कटलेट्स वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत मज़े के बनेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी बनाएं डिफरेंट तरीके से अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ बनाकर बच्चों बड़ों को सबको खिलाएं। और इस गर्मी में किचन में खड़ा होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, गर्मी लगती है, तो फिर उसकी तो ज़ाहिर सी बात है, जब खाना है तो फिर बनाना तो पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले वेजिटेबल को कट कर लेंगे। मैंने इस शेप में कट किया है गाजर को, और उसको मैंने 2 चम्मच लेकर कुकिंग ऑयल उसके अंदर हल्का सा फ्राई किया। यहाँ पर मुझे अब वेजिटेबल जो इस्तेमाल करनी है वो अपनी पसंद से आप कट करके ले लीजिएगा। मैंने गाजर को थोड़ा-सा लंबाई की शेप में कट किया है ताकि नज़र भी आए, अच्छी भी लगें। और शिमला मिर्च को और बंद गोभी को मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक सा चॉप किया, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अक्सर बच्चों को जो वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ख़ासकर शिमला मिर्च को। लेकिन शिमला मिर्च चाइनीज़ में कोई भी रेसिपी बनाएं, उसमें जब तक शिमला मिर्च नहीं होगी तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर शिमला मिर्च को आप बारीक बारीक चॉप करके ऐड कीजिएगा। यहाँ पर हमने सारी शिमला मिर्चों को और गाजर को, सब चीज़ों को डालने के बाद इसके अंदर बस 3 से 4 मसाले इसमें डालेंगे। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, आप इसमें डाल लीजिएगा। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल दूँगी साबुत ज़ीरा, या पिसा हुआ ज़ीरा भी ले सकते हैं, काली मिर्चें भी ले सकते हैं। काली मिर्चें मैंने डाल दी हाफ़ टी स्पून, क्योंकि अब इसके अंदर जो अब और भी चीज़ें जो ऐड करेंगे, चाइनीज़ में तकरीबन मसाले कम ही जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता है और अच्छा टेस्ट आता है। साबुत ज़ीरा मैंने यहाँ पर डाल दिया, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। पिसा हुआ हो तो पिसा हुआ आप इसमें डाल दीजिए। बस ये चंद मसाले इसमें डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो चिकन है वो इसके अंदर आधा कप चिकन लेकर मैंने वो इसमें डाल दिया। चिकन को मैंने नमक और थोड़ी-सी काली मिर्चें डालकर उबाल लिया था, और उसको मैंने यहाँ पर कट ऐसे छोटे-छोटे से चंक्स में काट लिया और इसके अंदर मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्राई करना इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा-सा जो स्मेल वगैरह हो या कच्चापन हो वो सारा दूर हो जाए, और इससे टेस्ट बहुत अच्छा निकल कर आता है। वेजिटेबल जो है वो बच्चों को पसंद नहीं होती ना, इसलिए तो थोड़ा-सा फ्राई करना लाज़मी बनता है। और उससे अगर आप कच्चा भी इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ में तो उसका टेस्ट अलग होगा, वो भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं। यहाँ पर हमने सारे मसाले इसमें डालने के बाद अब इसको मिक्स करेंगे और ठंडा कर कर इसके अंदर मज़ीद और चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा ये डन हो गया, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अब हम ठंडा करके इसमें मज़ीद चीज़ें डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया और उसको मैंने 1 ले लें या 2 ले लें, आपको जितनी भी मिक़दार पसंद है आलू की, आप इतनी वेजिटेबल्स के अंदर डाल दीजिए। आलू बड़े साइज़ का था, छोटे हों तो आप 2 ही डालिएगा, आप मिक़दार देख सकते हैं। हरा धनिया डालेंगे, क्वांटिटी अच्छी ले लीजिएगा, धोकर उसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। नमक डालेंगे आलू के मिक्सचर के हिसाब से, क्योंकि पहले हमने डाला था वेजिटेबल और चिकन के लिए, चिकन में अलग से डाला हुआ था। केचप डालेंगे, टोमेटो केचप मैंने लिया है, चिली गार्लिक नहीं डालना। यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच मैंने टोमेटो केचप के ऐड किए। अच्छे से सारे मसाले को मिक्स करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर सारे मसाले मिक्स करेंगे। इस रेसिपी को आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बशर्ते ये कि जब आप इसको निकालें तो आपने निकालते ही इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पर मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड किए। 3 मैंने ब्रेड ली थी और उनको मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया था। आप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स कोई भी ऐड कर सकते हैं, और ब्रेड को आपने गीला करके नहीं इसमें डालना। आपने सिर्फ़ ब्रेड क्रम्स ही इसमें इस्तेमाल करने हैं। अगर आप ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो आप इसकी जगह पर कोई और चीज़ भी ऐड कर दीजिएगा, जैसा कि कॉर्नफ्लावर है, चावल का आटा है, वो भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि अच्छे से सारी चीज़ों में मिक्स हो सके, कहीं पे एक जगह पे ज़्यादा ना रहे। बस ये 3 ब्रेड मैंने ली थी और उनका ब्रेड क्रम्स बनाया और इसके अंदर मैंने डाल दिया। आप क्वांटिटी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हम इसमें डाल रहे हैं कि वो हमारी जो कबाब या कटलेट जो भी बनेंगे वो अच्छे से बाइंड हो जाएँगे। और फिर हमें इसको फ्राई करने के लिए आपको इसके अंदर लाज़मी कोई ना कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, इसके बगैर आप इसको फ्राई नहीं करेंगे। जैसा कि बहुत से लोग करते हैं कि सिंपल ऐसे ही उठाया, उसको फ्राई कर लिया। आपने 2 चम्मच मैदा लेकर उसको पतला सा घोल बनाना है और इस तरह से उसके अंदर आपने टिक्की को डिप करना है और बस फ्राई करने के लिए कबाब आप
थोड़े से ऑयल में ही फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा ऑयल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम ऑयल में ही आपके कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी भी है और आप इसमें देख सकते हैं कि ऑयल कितनी मिकदार आपके सामने है। ज़्यादा ऑयली चीज़ें जितनी भी आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही नुकसान देगा। जब एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो हम इसको चम्मच की मदद से पलटते रहेंगे और दूसरी तरफ से भी ब्राउन कर लेंगे। इसी तरह से सारे हमारे जो कबाब हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे और आप इसको एंजॉय कीजिएगा। इस कबाब को आप बर्गर बन पर भी लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रेड पे भी केचप वगैरह के साथ लगाकर इस्तेमाल कीजिए। बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत मज़े की ये रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं और बहुत सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।